बिना वजह कभी रिएक्ट को रीरेंडर होते हुए देखा है? ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है और तुम बहुत कंफ्यूज भी होते होंगे। सो मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर समझाता हूँ कि बिना वजह ही कैसे रीरेंडर होता है। मैंने यहाँ पे एक ऐप बनाया है जो कि एक पेरेंट है, जिसके अंदर मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर किया है। यानी कि यहाँ पे हमने चाइल्ड कंपोनेंट बना लिया है। ये तुम चाइल्ड कंपोनेंट दूसरे फाइल में भी बना सकते थे, बट मैंने यहीं पे बना लिया। अब देखो इस ऐप के अंदर ना, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिंपली एक स्टेट है और इस बटन पे मैं इस स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, यानी कि इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब इंक्रीमेंट करते ही क्या होगा, कंपोनेंट होगा रीरेंडर। कंपोनेंट कौन सा होगा रीरेंडर? तो ये ऐप वाला कंपोनेंट रीरेंडर होगा। अब ये पेरेंट वाले कंपोनेंट के अंदर मैंने इस चाइल्ड कंपोनेंट को भी डाला हुआ है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इस स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, तो ये ऐप वाला कंपोनेंट तो रीरेंडर होगा, यानी कि पेरेंट वाला तो होगा, बट उसके साथ ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है ना, वो भी रीरेंडर हो रहा है। सो यहाँ मैंने ऐप के अंदर टॉप पे लिखा है पेरेंट रेंडर हो रहा है, और चाइल्ड के अंदर भी मैंने लिख दिया है कि चाइल्ड रेंडर हो रहा है। अब जब मैं पेरेंट वाले में स्टेट चेंज करूंगा ना, तो पेरेंट वाला ऑब्वियस सी बात है कि रीरेंडर होगा। बट देखना तुम कैसे चाइल्ड वाला भी रेंडर होगा और लिखा हुआ आएगा चाइल्ड रेंडर। तो मैं तुम्हें कंसोल पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहली बार में तो यहाँ तुम्हें पेरेंट रेंडर और चाइल्ड रेंडर दिखेगा ही, बट जैसे ही मैं इंक्रीज पे क्लिक करता हूँ, ये फिर से पेरेंट रेंडर हुआ। चलो पेरेंट रेंडर हुआ तो लॉजिक लॉजिक समझ में आता है कि पेरेंट को हमने चेंज किया, यानी कि पेरेंट के अंदर हमने स्टेट को सिंपली चेंज किया है, तो कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है। बट ये चाइल्ड भी हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो यहाँ पे बेवजह ही ये चाइल्ड कंपोनेंट बार बार रीरेंडर हो रहा है जब भी हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।